नमस्कार दोस्तों, जी के बुक चैनल के 5 मिनट का क्रैश कोर्स नामक इस विशेष श्रृंखला में हम आपके साथ सामान्य ज्ञान से जुड़े ऐसे रोचक विषय साझा करेंगे जिनके बारे में या तो आप जानते नहीं थे या आप जानना चाहते थे। हमारा प्रयास रहेगा कि हर वीडियो लगभग 5 मिनट का हो ताकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। हालांकि विषय की जरूरत के अनुसार वीडियो की अवधि कम ज्यादा हो सकती है। और हाँ, हमारे रेगुलर वीडियोस पहले की ही तरह इस चैनल पर आते रहेंगे। आज के वीडियो का विषय सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स रहने वाला है। हम बात करेंगे कि क्यों बादाम छिलके के साथ खाना ठीक नहीं, रात में बादाम खाने चाहिए या नहीं, क्या कड़वे बादाम जहरीले होते हैं, किस किस ड्राई फ्रूट को भिगोकर खाना चाहिए, बच्चों को बादाम कैसे दें और वजन घटाने के लिए या फिर डायबिटीज के मरीजों को बादाम कैसे लेने चाहिए। जी के बुक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से, क्या ड्राई फ्रूट्स को रात भर पानी में भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है? जवाब है हाँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स को रात भर भिगोकर खाना ज्यादा लाभकारी होता है, लेकिन सभी को नहीं। आइए इसे आसान और वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। पहले बात करते हैं रात भर भिगोकर खाने वाले ड्राई फ्रूट्स की। बादाम यानी आमंड्स। रात भर भिगोने से बादाम का पाचन आसान हो जाता है। इससे इसमें मौजूद पोषक तत्व जैसे विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स व प्रोटीन इत्यादि बेहतर तरीके से शरीर में अवशोषित होते हैं। साथ ही भिगोने से उसका छिलका आसानी से उतर जाता है, जिसे हटाकर खाना ज्यादा असरदार माना जाता है। बात करें किशमिश यानी रेजन्स की, तो किशमिश को भी रात भर पानी में भिगोकर खाने से इसके लाभ और अधिक बढ़ जाते हैं। ये कब्ज से राहत देती है, खून की कमी ठीक करने में सहायक होती है और शरीर के प्राकृतिक डिटॉक्स में मदद करती है। अंजीर यानी फिग को भिगोकर खाने से ये भी शरीर में अधिक प्रभावी ढंग से काम करती है। ये पाचन सुधारती है, एसिडिटी और कब्ज में राहत देती है तथा इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण हड्डियों के लिए भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। इसी तरह खजूर यानी डेट्स को भिगोकर खाने से उसमें मौजूद आयरन का अवशोषण बेहतर हो जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन की कमी में सुधार होता है। ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और कमजोरी दूर करने में सहायक होता है। आइए अब बात कर लेते हैं उन ड्राई फ्रूट्स की जिन्हें भिगोने की जरूरत नहीं। माना जाता है कि अखरोट यानी वॉलनट को भिगोया जा सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। परंतु कुछ शोधों के अनुसार रात भर भिगोना लाभकारी होता है। अखरोट को अक्सर ब्रेन फूड कहा जाता है। कहते हैं इसका आकार भी दिमाग जैसा होता है और गुण भी। ध्यान रखें, इसको अधिक मात्रा में खाने से गैस व वजन बढ़ सकता है। अब बात कर लेते हैं काजू की। काजू यानी कैश्यू पहले से ही काफी सॉफ्ट और ऑयली होता है। इसे ज्यादा देर भिगोने से यह भारी और पचाने में मुश्किल हो सकता है। यदि आपका पाचन अच्छा है तो भिगो भी सकते हैं। ध्यान रहे, ज्यादा काजू खाने से वजन बढ़ सकता है। डायबिटीज में इसे सीमित मात्रा में लें। आपको ये भी जानना चाहिए कि भीगे बादामों का छिलका हटाकर खाना बेहतर क्यों माना जाता है। तो आपको बता दें कि बादाम के छिलके में टैनिन्स और पिटिक एसिड पाए जाते हैं, जो पाचन को धीमा कर सकते हैं और आयरन, कैल्शियम और जिंक जैसे खनिजों के अवशोषण को कम कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर पाचन वाले लोगों के लिए छिलका हटाना बेहतर है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि क्या छिलका हटाना हमेशा जरूरी है? उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका पाचन अच्छा है तो छिलके में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स फायदेमंद होते हैं। हाँ, कड़वे बादाम खाने से बचें, क्योंकि कड़वे बादाम हानिकारक होते हैं, खासकर कच्चे रूप में। कड़वे बादाम में अमिग्डलिन नामक तत्व होता है, जो शरीर में जाकर साइनाइड में बदल सकता है और साइनाइड एक अत्यंत विषैला तत्व है। अब कुछ जरूरी बातें। बेहतर असर के लिए बच्चों को रात भर भिगोए हुए बादाम सुबह छिलका उतार के पीस कर दें। इसको दूध के साथ देना उत्तम रहता है। ये दिमागी विकास, हड्डियों की मजबूती इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। डायबिटीज के मरीज बादाम भिगोकर छिलका हटाकर खाली पेट या नाश्ते में लें। इसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, अतः ये ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है। ध्यान रखें, नमक वाले या भुने बादाम न लें और हाई बीपी या डायबिटीज में मात्रा सीमित रखें। ओबीज या वजन घटाने वालों को 5 से 7 बादाम भिगोकर छिलका हटाकर सुबह या एक्सरसाइज से पहले खाने चाहिए। उनको ज्यादा बादाम नहीं लेने चाहिए, वरना कैलोरी बढ़ेगी। माना जाता है कि रात को डिनर के तुरंत बाद बादाम नहीं खाने चाहिए। इसके 2 से 3 घंटे बाद भूख लगने पर आप चाहें तो बादाम खा सकते हैं। अगर आप कमजोरी या थकान महसूस कर रहे हैं या फिर वजन बढ़ाना चाहते हैं, तब आप ऐसा कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें,
यदि बादाम को आप दूध के साथ लेने वाले हैं तो बेहतर होगा कि दूध गुनगुना हो, ठंडा नहीं। ड्राई फ्रूट्स हमेशा सीमित मात्रा में ही खाएं। डायबिटीज के मरीज किशमिश और खजूर का सेवन सीमित रखें। सामान्यतः बादाम सुबह खाली पेट खाना अधिक लाभकारी होता है। ध्यान रखें, यह साझा की गई सारी जानकारी दवा का विकल्प नहीं, बल्कि सहायक प्राकृतिक उपाय है। वीडियो अंत तक देखने के लिए जीके बुक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके किसी मित्र या संबंधी के लिए ये उपयोगी हो सकता है, तो इसे उनके साथ अवश्य शेयर करें।